पंचतंत्र की कहानियां भारतीय साहित्य की एक अमूल्य धरोहर हैं, जो न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं। ये कहानियां जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों के माध्यम से हमें नैतिकता, बुद्धिमत्ता और जीवन के मूल्यों का पाठ पढ़ाती हैं। आज मैं आपके लिए एक नई और रोचक पंचतंत्र कहानी लेकर आया हूँ, जो आपको हर पल बांधे रखेगी और साथ ही जीवन का एक नया सबक सिखाएगी। यह कहानी है मिस्ट्रेस और उसकी चालाक बिल्ली। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनी महिला रहती थी, जिसे सभी मिस्ट्रेस के नाम से जानते थे। वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और चालाक थी। उसके पास एक बिल्ली थी, जिसका नाम चंचल था। चंचल भी अपनी मालकिन की तरह ही चालाक और बुद्धिमान थी। मिस्ट्रेस को चंचल से बहुत प्यार था और वह उसे अपने बच्चे की तरह पालती थी। गांव के लोग मिस्ट्रेस से डरते थे, क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्णय लेने में तेज थी। लेकिन उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता के कारण सभी उसका सम्मान भी करते थे। मिस्ट्रेस के पास गांव का सबसे बड़ा घर और सबसे अधिक धन था, लेकिन उसके पास एक समस्या थी। वह बहुत ही लालची थी। उसे हमेशा और अधिक धन और संपत्ति चाहिए थी। एक दिन मिस्ट्रेस ने सुना कि पास के जंगल में एक जादुई पेड़ है, जिसके नीचे खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना इतना बड़ा है कि जो भी इसे पा लेगा, वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। मिस्ट्रेस ने तुरंत खजाने को पाने का फैसला किया, लेकिन जंगल में खतरनाक जानवर और राक्षस रहते थे, जो किसी को भी खजाने के पास नहीं जाने देते थे। मिस्ट्रेस ने सोचा कि वह अकेले जंगल नहीं जा सकती। उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो उसकी मदद कर सके। तब उसकी नजर अपनी बिल्ली चंचल पर पड़ी। चंचल बहुत ही चालाक और फुर्तीली थी। मिस्ट्रेस ने चंचल से कहा, चंचल, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हमें जंगल में जाकर खजाना ढूंढना है। अगर हम खजाना पा लेते हैं तो हम दोनों बहुत धनी हो जाएंगे। चंचल ने मिस्ट्रेस की बात मान ली और दोनों ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल का रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था। रास्ते में उन्हें कई जानवरों का सामना करना पड़ा। पहले उन्हें एक विशालकाय सांप मिला, जो रास्ते में लेटा हुआ था। सांप ने उन्हें देखकर फुफकार मारी और कहा, ये रास्ता मेरा है, कोई भी यहाँ से नहीं गुजर सकता। मिस्ट्रेस डर गई, लेकिन चंचल ने हिम्मत दिखाई। उसने सांप से कहा, हे महान सांप, हम आपके रास्ते से गुजरना चाहते हैं। हमें जंगल के अंदर एक महत्वपूर्ण काम करना है, कृपया हमें जाने दें। सांप ने चंचल की बात सुनी और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे। चंचल ने पूछा, क्या काम? सांप बोला, मेरे पास एक समस्या है। मेरे पास एक जादुई मणि है, लेकिन वह मणि मेरे लिए बहुत भारी है। मैं उसे अपने सिर पर रखकर नहीं उठा सकता। अगर तुम मेरी मदद करोगे और मणि को एक सुरक्षित जगह पर रख दोगे, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। चंचल ने तुरंत हाँ कह दी। उसने मणि को उठाया और उसे एक पेड़ की खोह में छुपा दिया। सांप खुश हुआ और उन्हें जाने दिया। थोड़ा आगे चलने पर मिस्ट्रेस और चंचल को एक विशालकाय राक्षस मिला। राक्षस ने उन्हें देखकर गरजते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह मेरी है, कोई भी यहाँ से नहीं गुजर सकता। मिस्ट्रेस फिर से डर गई, लेकिन चंचल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने राक्षस से कहा, हे महान राक्षस, हम आपके क्षेत्र में आए हैं क्योंकि हमें जंगल के अंदर एक महत्वपूर्ण काम करना है। कृपया हमें जाने दें। राक्षस ने चंचल की बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे। चंचल ने पूछा, क्या काम? राक्षस बोला, मेरे पास एक जादुई तलवार है, लेकिन वह तलवार मेरे लिए बहुत भारी है। मैं उसे उठा नहीं सकता। अगर तुम मेरी मदद करोगे और तलवार को एक सुरक्षित जगह पर रख दोगे, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। चंचल ने तुरंत हाँ कह दी। उसने तलवार को उठाया और उसे एक पेड़ की डाली पर टांग दिया। राक्षस खुश हुआ और उन्हें जाने दिया। अंत में मिस्ट्रेस और चंचल जंगल के अंदर पहुंच गए। वहां उन्हें वह जादुई पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे खजाना छिपा हुआ था। लेकिन पेड़ के चारों ओर एक विशालकाय अजगर लिपटा हुआ था। अजगर ने उन्हें देखकर गरजते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये खजाना मेरा है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। मिस्ट्रेस डर गई,
लेकिन चंचल ने हिम्मत दिखाई। उसने अजगर से कहा, हे महान अजगर, हम आपके खजाने को लेने नहीं आए हैं, हम केवल इसे देखना चाहते हैं, कृपया हमें थोड़ा समय दें। अजगर ने चंचल की बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा समय दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे। चंचल ने पूछा, क्या काम? अजगर बोला, मेरे पास एक जादुई चाबी है, लेकिन वह चाबी मेरे लिए बहुत छोटी है, मैं उसे पकड़ नहीं सकता। अगर तुम मेरी मदद करोगे और चाबी को एक सुरक्षित जगह पर रख दोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा समय दूंगा। चंचल ने तुरंत हाँ कह दी। उसने चाबी को उठाया और उसे एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। अजगर खुश हुआ और उन्हें थोड़ा समय दिया। मिस्ट्रेस और चंचल ने खजाने को देखा। वह सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। मिस्ट्रेस की आंखें चमक उठीं। उसने चंचल से कहा, चंचल, हमें यह खजाना लेकर जाना चाहिए, हम इसे अपने घर ले जाएंगे और धनी बन जाएंगे। लेकिन चंचल ने मिस्ट्रेस को रोकते हुए कहा, मिस्ट्रेस, यह खजाना हमारा नहीं है, ये जंगल के जानवरों और राक्षसों का है। अगर हम इसे ले जाएंगे तो वे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। मिस्ट्रेस ने चंचल की बात नहीं मानी और खजाने को लेकर जाने की जिद करने लगी। तभी अजगर ने गरजते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरा विश्वास तोड़ दिया है, तुम खजाने को ले जाना चाहते हो, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अजगर ने मिस्ट्रेस और चंचल पर हमला कर दिया। मिस्ट्रेस डर के मारे भागने लगी, लेकिन चंचल ने हिम्मत दिखाई। उसने अजगर से कहा, हे महान अजगर, हमने आपका विश्वास तोड़ दिया है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसा देंगे जो आपके लिए बहुत मूल्यवान है। अजगर ने पूछा, क्या? चंचल ने कहा, हम आपको वह जादुई चाबी देंगे जो हमने छुपाई है, उस चाबी से आप खजाने को और भी सुरक्षित कर सकते हैं। अजगर ने चंचल की बात मान ली और उन्हें जाने दिया। मिस्ट्रेस और चंचल वापस घर लौट आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना हमेशा बुरा होता है। मिस्ट्रेस ने लालच में आकर खजाने को ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश उसके लिए खतरनाक साबित हुई। वहीं चंचल ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उन्हें बचा लिया। हमें हमेशा संतोष और नैतिकता के साथ जीवन जीना चाहिए। लालच करने से हम न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं, बल्कि खुद को भी मुश्किल में डाल देते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ मैं ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।